कोई देखिए नहीं। मैं आप सभी को बता दूं हाथ जोड़ करके, हमें कानून पर भरोसा है, देर सही लेकिन मालती को न्याय मिलना चाहिए। मेरा ये मानना है, ठीक है थोड़ी सी सुस्ती सही, लेकिन जब सख्ती बरतेगी कानून हमारा साथ देगा, कानून हमारे साथ रहेगा, इन्हें न्याय मिलेगा, मालती को रचा इंसाफ गया मिलेगा। है, क्योंकि भविष्य में उसकी कोई योजना रही होगी। वादी मुकदमा ने बताया है, जो उसने प्रार्थना पत्र दिया है विभिन्न लोगों को, वादी मुकदमा के मुताबिक जब उसकी दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, आपको बता दें कि इसका आरोप है कि मालती चौहान जब से विदा होकर के ससुराल गई तभी से लगातार 2 लाख रुपए कैश और बाइक की डिमांड की जा रही थी। और जब गरीब होने के कारण ये लोग मांग पूरी नहीं कर पाए तो उसको टार्चर करने लगा मेंटली फिजिकली, और कहा कि मेरे पास कमाने के 1000 जरिए हैं, मुझको या तो तुम्हारे पिता से कैश लेना है और नहीं तो मैं तुमसे कमा लूंगा। तो उसकी इस कथानक के मुताबिक ही उसने ये सारी संरचना रची है, जिसके कई पात्र हैं, जिसमें राधिका नाम की महिला है, राहुल नाम का पुरुष है, अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है। मालती चौहान की जब हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड, हमने एक क्लिप लगाई है जो अभी आप लोग देख सकते हो कि एक, क्या बताएं, एक पिता इतना रो रहा है अपनी बेटी के इंसाफ के लिए, लेकिन उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है। सिर्फ गरीब होने के कारण उसकी कोई नहीं सुन रहा है। बेचारे इतने रो रहे हैं। मालती चौहान के पिताजी, देख के खुद को भी रोना आ रहा है। इतना बुरा लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है कि आप लोगों को बता नहीं सकते हैं। पता नहीं क्यों उनकी सुनवाई नहीं हो रही। सब के सब जितने भी उसमें शामिल हैं, जिन जिनका उन्होंने नाम दिया है, रिपोर्ट में लिखवाई है जिनके खिलाफ, वो एक भी बंदा हाजिर नहीं हुआ है, पकड़ा नहीं गया है। सिर्फ विष्णु राज जेल में है और कोई भी बंदा पकड़ा नहीं गया है। वो बेचारे बार बार प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि वो अर्जुन वर्मा, राहुल चौरसिया और राधिका नाम की जो लड़की है, जो ये 3 लोग हैं, ये पता नहीं कहाँ फरार हो गए हैं, जो कि अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, किसी की नज़र में नहीं आ रहे हैं। और उनकी बेटी को इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, तो बेचारे इतने रो रहे हैं, क्या बताएं दोस्तों, शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। बेचारे हाथ जोड़ के खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि अपराध उन्होंने नहीं, अपराध बेचारे एक मालती चौहान के पिता ने किया है, ऐसा लग रहा है। हर जगह हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, सबसे गुहार लगाते हैं कि मेरी कोई सुन लो, लेकिन कोई सुनता नहीं है। कितना दुख होता है। पता नहीं प्रशासन सुन नहीं रही है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं सुन रही है, समझ में नहीं। आज तक तो कभी उत्तर प्रदेश यानी यूपी में योगी सरकार में अभी तक ऐसा हुआ नहीं है कि, वो भी गोरखपुर का मैटर, वो क्या संत कबीर नगर गोरखपुर के बगल में ही है, कोई दूर नहीं है, तो वहाँ ऐसा, मतलब इतनी लापरवाही, इतना ढीला प्रशासन कैसे हो सकता है, समझ नहीं आ रहा है दोस्तों क्या बात है क्या नहीं है। और अभी तक ये नहीं पता चला है कि मालती चौहान की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें क्या निकला, क्या नहीं निकला, क्या है वो भी उन लोगों को पता नहीं है। किसी को पता नहीं है कि रिपोर्ट में क्या आया है और दोषी कौन है, ये भी नहीं पता है। विष्णु राज जेल में जरूर है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि दोषी कौन है। क्या पता उनकी आड़ में किसी और ने हाथ साफ किया हो, कोई कंफर्म बात नहीं है, अभी किसी को नहीं पता है कुछ भी। और बेचारे वो सिर्फ रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं इधर उधर सबसे, मतलब जिनसे उनको उम्मीद लगती है उसी के पास जाते हैं, उसी से मदद मांगते हैं। मीडिया वाले भाई भी जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, लेकिन क्या, सभी बोल रहे हैं कि मालती चौहान के साथ न्याय हो, उनको इंसाफ मिले, लेकिन किसी के हाथ में नहीं है ना। और आज तो एक वकील साहब भी आए हैं सामने, आप लोग देख सकते हैं, वो भी, उनकी भी क्लिप में, मतलब वो भी अपना बयान दे रहे हैं कि दहेज के लालच में उन्होंने ऐसा किया है। तो हाँ दोस्तों, इस बात पे मैं एग्री नहीं हूँ कि शायद दहेज का लालच तो नहीं, लेकिन हाँ किसी न, पैसों का लालच तो ज़रूर था, लेकिन दहेज का लालच नहीं, व्यूज का लालच था कि अच्छे व्यूज आएंगे तो शायद पैसे अच्छे खासे आएंगे। लेकिन 2 लाख रुपए जो वो बोल रहे हैं, 2 लाख रुपए के चक्कर में ये सब हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है। क्योंकि विष्णु राज और मालती चौहान दोनों मिलके खुद ही इतना कमा लेते थे, 1-2 लाख उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए नहीं, लेकिन हाँ व्यूज के लिए शायद ये हो गया हो, खेल खेल में हकीकत हो गया और एक इंसान दुनिया छोड़ के चला गया, एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, एक बच्चा अनाथ हो गया। तो दोस्तों, पैसे का तो लालच था, लेकिन दहेज का लालच मुझे नहीं लग रहा है कि दहेज का लालच था विष्णु राज को। और वो भी 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात नहीं थी उनके लिए, जो कि वकील साहब कह रहे हैं। इनके मुंह से मैं सुन रही हूँ कि दहेज के चक्कर में निर्ममता पूर्वक उसकी हत्या कर दी गई। हत्या तो हुई है, लेकिन क्यों हुई है, किस वजह से हुई है, ये पता नहीं अभी तक।
जो सबको लगता है, वही मैं बोल रही हूँ कि शायद व्यूज के चक्कर में, खेल खेल में ये सब ड्रामा हो गया और मालती चौहान बेचारी दुनिया छोड़ के चली गई। उनके साथ बहुत बदसलूकी हुई, उनकी हत्या हुई, ये बात सही है। और फिर भी अभी तक दोषी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये एक इंसान तो दोषी नहीं है। विष्णु राज अकेले मालती को नहीं मार सकते हैं और ना ही कोई बंदा अकेले मार सकता है, इतनी कमजोर नहीं थी वो। लेकिन कौन दोषी है पता नहीं। पता नहीं विष्णु राज निर्दोष हैं या उन्होंने ऐसा किया, अभी ये भी नहीं पता है। और कम से कम अगर, मैं तो दिल से चाहती हूँ कि विष्णु राज निर्दोष हो और अपने बच्चे का ख्याल रखें, क्योंकि अगर माँ नहीं है तो पिता भी बहुत कुछ कर सकता है अपने बच्चे के लिए, बाकी लोगों से ज़्यादा कर सकता है। तो काश ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि विष्णु राज निर्दोष निकले और अपने बच्चे का ख्याल रखे, नहीं तो वो बच्चा बिल्कुल अनाथ हो जाएगा। और इतना मासूम बच्चा, इतना छोटा, भी उसको पता भी नहीं है कि कहाँ मेरी मम्मी है और कहाँ मेरे पापा हैं, कुछ भी नहीं जानता बेचारा। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बस मालती चौहान को न्याय मिल जाए और उनकी पिता को भी थोड़ी तसल्ली होगी। बेटी तो चली गई, कम से कम इंसाफ तो मिले उनको बेचारे। कब तक की ठोकरें खाएंगे दर दर की, किसका 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 सहारा लेंगे और कब तक ये पब्लिक उन्हें सपोर्ट करती रहेगी? ये मामला कब तक चलेगा आखिर? उनको जल्दी से जल्दी न्याय दे। मैं कहना चाहती हूँ सभी लोगों से, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी लोग हैं जो मालती चौहान के घर पे जाते हैं और उन क्या कहते हैं वीडियो वीडियो बनाते हैं, उन सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग पूरी कोशिश करिए मालती चौहान को न्याय दिलाने की। उनके पिता का सपोर्ट करिए, कम से कम एक बच्चे को अनाथ होने से बचा लीजिए। और विष्णु राज के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अगर वो गुनाहगार हैं तब तो उनको सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, अगर उनकी गलती नहीं है, तो उनको भी, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है। क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है ये कि विष्णु राज ऐसा नहीं कर सकते हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि अकेले कोई भी बंदा ये काम नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो फ्रेंड, बस इतना ही कहना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोग सपोर्ट करिए और जल्दी से जल्दी मालती चौहान को न्याय मिले। और भगवान से दुआ करिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। 9 तारीख को मालती चौहान का वो 13वीं है, जिसको जाना है वो जा सकता है, सबके लिए इनविटेशन है, सब लोग जा सकते हो। और जितना हो सके उनकी मदद करना आप लोग, जो भी जाए सबसे कहना चाहते हैं जितना हो सके उनकी मदद करना आप लोग। और प्लीज़ कोई भी लड़ाई झगड़ा शोर शराबा मत करना, जो कि जब उनके क्या कहते हैं शमशान घाट में, बहुत से लोग हैं जो शमशान घाट में भी नहीं छूके, नहीं बाज आए, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पे एक घर उजड़ रहा है और सबको अपनी अपनी पड़ी थी। तो प्लीज़ ऐसा मत करना। आप लोग अगर 9 तारीख को जाना उनकी 13वीं में, तो शांति से जाना, वीडियो बनाना और जितना हो सके उतना अपना योगदान देना। बस यही कहना चाहते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना प्यार सपोर्ट आशीर्वाद देना। और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।